मूवी के स्टार्ट में हम लुइस को उसके क्रश ब्रैड के साथ डांस करते हुए देखते हैं। डांस करते हुए वो एक हाई वॉल पर चढ़ जाती है और जैसे ही वो ब्रैड पर जंप करती है तभी अलार्म से उसकी आंख खुल जाती है। लुइस को बेड के नीचे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो बेड के नीचे अपने छोटे भाई रिची को केक खाते हुए देखती है और उसे बाहर खींच लेती है। लुइस के डांटने पर रिची उसकी ब्रैड के लिए लिखी गई सीक्रेट पोम पढ़ने लगता है। लुइस को पता चल जाता है कि उसकी डायरी रिची के पास है। वो उसे अपनी डायरी वापस मांगती है और उसे नेक्स्ट टाइम डायरी से दूर रहने के लिए वार्न करती है। तभी रिची लुइस को डायरी से फाड़ा हुआ वो पेज दिखाता है जिसपे उसकी सीक्रेट पोम लिखी होती है। इसी दौरान उनकी मॉम मार्गरेट के आने की आवाज आती है और लुइस रिची से वो पेज लेते हुए अपनी स्कूल फाइल में रख देती है। लुइस अपनी बेस्ट फ्रेंड पॉली के साथ स्कूल जाने के लिए निकलती है और वो दोनों ब्रैड को उसकी गर्लफ्रेंड रैंडा को पिक करते हुए देखती है। रैंडा अपने फैशन सेंस और स्टाइल की वजह से स्कूल में फेमस है, इसीलिए लुइस उसकी तरह बनना चाहती है। लुइस क्लास में लेट पहुंचती है जिसपे उसका टीचर वीवर उसकी बहुत इंसल्ट करता है और सब स्टूडेंट्स को असाइनमेंट सबमिट करवाने के लिए कहता है। लुइस बेदहानी में असाइनमेंट के बजाय सीक्रेट पोम का पेपर अपनी क्लास फेलो को पकड़ा देती है जो रिची के हाथ लगने की वजह से स्टिकी हो जाता है। वीवर सबके सामने लुइस की ब्रैड पे लिखी गई पोम रीड करता है और लुइस एम्बैरेस्ड फील करते हुए क्लास से चली जाती है। नेक्स्ट डे ड्रामा ऑडिशन के लिए लुइस ब्रैड के साथ हीरोइन का कैरेक्टर प्ले करती है। ड्रामा सोसाइटी की टीचर मेलोय सबको डायरेक्टर का डिसीजन बताती है जिसके अकॉर्डिंग लुइस की क्लास फेलो कीकी हीरोइन और लुइस कीकी की असिस्टेंट बनेगी। वो बहुत उदास हो जाती है। लुइस साइकिल पे घर जाने के लिए निकलती है। दूसरी तरफ रैंडा ड्राइविंग के दौरान ब्रैड को सीड्यूस करने लगती है जिसकी वजह से ब्रैड का ध्यान भटक जाता है और लुइस कार से बचने के लिए टर्न करते हुए नीचे गिर जाती है। ब्रैड लुइस को देखने जाता है और उसे घर ड्रॉप करने की ऑफर करता है लेकिन लुइस कहती है कि वो ठीक है। तभी रैंडा उसे बुलाने लगती है और ब्रैड ना चाहते हुए भी चला जाता है। ब्रैड के जाने के बाद लुइस देखती है कि साइकिल का टायर खराब हो चुका है। वो फोन बूथ से घर कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन फोन खराब होने की वजह से कॉल नहीं कर पाती। वो चलते चलते एक घर के सामने पहुंचती है और उस घर से कॉल करने का सोचते हुए अंदर चली जाती है। लुइस घर में एक स्ट्रेंज लेडी सेरीना से मिलती है। लुइस उसे कहती है वो उसका फोन यूज करना चाहती है लेकिन सेरीना उसे कहती है कि वो फोन यूज नहीं करती मगर डिस्काउंट में उसका हाथ पड़ सकती है। वो चुपके से उसे पैसे एक प्लेट में रखने के लिए कहती है और उसका हाथ पड़ते हुए हैरान रह जाती है। सेरीना को पता चलता है कि लुइस रीइनकार्नेटेड विच है, यानी ऐसी विच जिसकी रीबर्थ हुई है और वो उसके पिछले जन्म की दोस्त है। सेरीना लुइस को बताती है कि उसके पिछले जन्म का खोया हुआ एम्यूलेट नेक्स्ट वीक 16th बर्थडे के बाद उसके पास होगा और उसकी पावर्स उसी एम्यूलेट से वापस आएंगी। लुइस को कुछ समझ नहीं आता और वो बहुत कंफ्यूज्ड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लुइस को उसकी बर्थडे पे उसकी फैमिली के साथ देखते हैं। रिची की नजर केक पर होती है जो लुइस के पेरेंट्स उसके फ्रेंड्स के आने के बाद कट करना चाहते हैं लेकिन रिची जानता है कि हर बार की तरह इस बार भी लुइस की बर्थडे पर कोई नहीं आएगा। लुइस के डैड फ्रैंक उसे मार्गरेट का गिफ्ट खोलने के लिए कहते हैं जिसमें एक स्वेटर होता है। लुइस थैंक्स कहते हुए मार्गरेट को हग करती है। तभी उसे पॉली की कॉल आती है जो उसे बताती है कि रैंडा के आज पार्टी करने की वजह से कोई उसकी बर्थडे पर नहीं आएगा। लुइस एक बार फिर उदास हो जाती है। अगले दिन लुइस स्कूल में मेलोय से मिलती है। मेलोय उसकी फेवरेट टीचर है क्योंकि वो उसके साथ हर बात शेयर करती है। मेलोय को चेंजिंग रूम में एक एम्यूलेट मिलता है जो लुइस को बहुत पसंद आता है, इसलिए मेलोय वो एम्यूलेट उसे पहना देती है। स्कूल से वापस आते हुए रैंडा लुइस से कहती है उसका कजिन डेविड उसके घर रहने आ रहा है और उसे एक पार्टी में जाने के लिए डेट की जरूरत है, इसीलिए वो चाहती है कि वो उसकी डेट बने। लुइस इनकार करने लगती है लेकिन पॉली उसे धक्का देते हुए यस करने के लिए कहती है और लुइस रैंडा को यस कर देती है। रैंडा के जाने के बाद पॉली लुइस से कहती है रैंडा ने फर्स्ट टाइम उससे बात की है, ये उसका गुड लक स्टार्ट होने की निशानी है। मार्गरेट पार्टी पे जाने के लिए लुइस को ओल्ड फैशन ड्रेसिंग से तैयार करती है जो लुइस को बिल्कुल पसंद नहीं आती लेकिन मार्गरेट और फ्रैंक उसे यकीन दिलाते हैं कि वो बहुत अच्छी लग रही है। तभी डेविड उसे लेने आता है और वो देखती है कि डेविड भी एक ओल्ड फैशन बॉय है। वो ना चाहते हुए भी उसके साथ पार्टी में चली जाती है। पार्टी में जाते हुए लुइस टॉयलेट में जाती है और चेंज करते हुए एक रॉकिंग आउटफिट पहन लेती है और पार्टी में उसे देख के सब हंसने लगते हैं लेकिन लुइस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे अपना फैशन बहुत पसंद है। पॉली के साथ बैठे हुए लुइस ब्रैड को
रैंडा के साथ डांस करते हुए देखती है और विश करती है कि ब्रैड उसके पास आ जाए। पॉली हैरान होते हुए उसे बताती है कि ब्रैड उसके पास आ रहा है। तभी ब्रैड लुइस के पास आता है और उसे बात करने के लिए बाहर ले जाता है। ब्रैड लुइस से इंग्लिश पेपर में उसकी हेल्प मांगता है। लुइस खुशी खुशी उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है। तभी डेविड और रैंडा वहाँ आ जाते हैं और रैंडा ब्रैड से उसकी कार कीज डेविड को देने के लिए कहती है और ब्रैड को खींचते हुए वहाँ से ले जाती है। डेविड लुइस को घर छोड़ने जाता है और कार में उसे किस करने के लिए फोर्स करने लगता है, जिसपे लुइस विश करती है कि डेविड कहीं गायब हो जाए और उसी टाइम डेविड गायब हो जाता है। लुइस ये देख के चिल्लाने लगती है और किसी तरह कार पार्क करके साइकिल पे अपने घर चली जाती है। रिची फूड से कुछ डिस्गस्टिंग डिश बनाने में बिजी होता है। लुइस उसे किचन का मेस मार्गरेट के आने से पहले साफ करने के लिए कहती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और उसे डॉग कहने लगता है, जिसपे लुइस को गुस्सा आ जाता है और रिची डॉग बोलते बोलते डॉग में बदल जाता है। रिची इधर उधर उछलते हुए लुइस को उसे वापस बदलने के लिए कहता है। लुइस उसे उसके पास आने के लिए कहती है और अचानक आइडिया आने पर रिची को बाथटब में रख देती है, जिससे वो नॉर्मल हो जाता है। इन सब से परेशान होकर लुइस सेरेना के पास जाती है और उसे इन सब एक्सीडेंट्स के बारे में बताती है। तब सेरेना उसे बताती है कि अभी वो टीनेजर है, इसीलिए उसके स्पेल स्ट्रॉन्ग नहीं है और वो मैजिक कंट्रोल नहीं कर पा रही। इसी वजह से पानी में जाने के बाद उसका मैजिक रिवर्स हो गया था। तभी सेरेना की नजर उसके एम्यूलेट पर पड़ती है और वो उसे एक बुक दिखाने लगती है। सेरेना लुइस को उसके पिछले जन्म की पिक्चर दिखाती है, जिसमें उसने सेम एम्यूलेट पहना होता है, लेकिन लुइस उसे कहती है कि उसने वो एम्यूलेट नहीं ढूंढा, जिसपे सेरेना उसे कहती है कि विचेस के एम्यूलेट उन्हें खुद ढूंढ लेते हैं। सेरेना लुइस को उसकी स्पेल बुक देते हुए कहती है कि वो एक लकी विच है जो अपने मैजिक से जो चाहे कर सकती है, इवन वो पैसे भी खुद बना सकती है। ये कहते हुए वो एक लैम्प कोल प्लेट में रखती है और लुइस को कुछ स्पेल्स उसके पीछे रिपीट करने के लिए कहती है। लुइस के स्पेल्स बोलते ही वो कोल पैसों में बदल जाता है और लुइस ये देख के घबरा जाती है और वहाँ से चली जाती है। लुइस अकेले में अपने स्पेल्स ट्राई करती है और मैजिक से बारिश करते हुए बहुत खुश हो जाती है और अपने मैजिक को एंजॉय करने लगती है। लुइस और ब्रैड क्लास में बातें कर रहे होते हैं। ब्रैड लुइस से उसकी इंग्लिश पेपर में हेल्प करने पर थैंक्स कहता है। तभी वीवर उनको बातें करते देख लुइस के डेस्क पे स्टिक मारता है, जिससे उसका बैग नीचे गिर जाता है। लुइस बैग उठाने लगती है, लेकिन वीवर उसे मना करते हुए खुद उसकी चीजें क्लास के सामने निकालने लगता है और उसकी इंसल्ट करता है। लुइस बहुत बैड फील करती है और रात को बुक देखते हुए वीवर से रिवेंज लेने के लिए उसकी डॉल तैयार करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग क्लास के दौरान लुइस वीवर को डॉल के जरिए कंट्रोल करती है और उसके क्लोथ्स ऑफ कर देती है, जिससे पूरी क्लास वीवर पर हंसने लगती है। तभी प्रिंसिपल क्लास में आ जाता है और वीवर को इस हालत में देख के हैरान रह जाता है। लुइस सेरेना के पास जाती है और उसे कहती है कि वो स्कूल की फेमस गर्ल बनना चाहती है। वो उसे एक पॉपुलर सिंगर शाना की पिक्चर दिखाते हुए कहती है कि वो उसकी तरह दिखना चाहती है। सेरेना लुइस की हेल्प करने के लिए एक ओल्ड बुक से पॉपुलर होने का प्रोसीजर पढ़ती है और एक सीरम रेडी करते हुए उसे बताती है कि उसे शाना के आउटफिट का पीस लेना होगा और उसे पहन के उस सीरम को अपने ऊपर स्प्रिंकल करके 13 टाइम्स घूमना होगा। लुइस पॉली के साथ शाना के कॉन्सर्ट में जाती है और बैक स्टेज पे जाते हुए मैजिक से शाना की अटेंशन अपनी तरफ कर लेती है। पॉली ये देख के हैरान रह जाती है। शाना लुइस के पास आती है और अपनी जैकेट उतारते हुए उसे गिफ्ट कर देती है। लुइस घर आते ही सेरेना का बताया हुआ प्रोसीजर खुद पे अप्लाई करती है और अगले सीन में हम लुइस को एक नए रूप में देखते हैं। लुइस के घर से निकलते ही रैंडा उसे अपने और ब्रैड के साथ स्कूल जाने के लिए कहती है। लुइस उनके साथ चली जाती है और पॉली ये देख के बहुत हर्ट हो जाती है। लुइस स्कूल में बहुत पॉपुलर हो जाती है। सब बॉयज हमेशा उसके अराउंड रहते हैं और गर्ल्स उसकी तरह दिखना चाहती हैं। लेकिन इस सब में लुइस पॉली को बिल्कुल इग्नोर कर देती है और वो बहुत बैड फील करती है। एक दिन ब्रैड लुइस के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए उसे फार्म हाउस ले जाता है, जहाँ वो दोनों किस करते हैं। लुइस ये बात सेरेना को बताते हुए कहती है कि ब्रैड उसे सिर्फ मैजिक की वजह से पसंद करता है, लेकिन वो चाहती है कि वो बिना मैजिक के उसे पसंद करे और उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए उसे किस करे। सीन कीकी और लुइस पर शिफ्ट होता है। कीकी प्ले के लिए बहुत एक्साइटेड होती है। एक वर्कर लुइस से कीकी को गुड लक विश करने से मना करता है, क्योंकि ड्रामा सोसाइटी के अकॉर्डिंग गुड लक विश करना बैड लक लाता है। लेकिन लुइस इस बात पे यकीन नहीं करती और कीकी को विश करते हुए प्ले में एंट्री के लिए कहती है। कीकी प्ले में जाते हुए स्टेज से टकरा के गिर जाती है और उसकी टांग टूट जाती है, जिसकी
इसी वजह से डायरेक्टर लुइस को शूट देने के लिए कहता है। पॉली को लगता है लुइस ने ये सब जान के किया है, इसीलिए वो उससे नाराज होकर चली जाती है। लुइस बहुत बुरा फील करती है। लुइस एक बार फिर ब्रैड से मिलने जाती है, जहाँ ब्रैड उसे प्रॉम नाइट पे उसकी डेट बनने के लिए कहता है। लुइस बहुत खुश हो जाती है। तभी ब्रैड उसे कहता है वो उसके साथ रहना चाहता है, क्योंकि वो रैंडा की तरह सेल्फिश नहीं है और नेचुरल है। जिस पे लुइस उदास होते हुए कहती है वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता और वहाँ से चली जाती है। लुइस सेरेना के पास आती है। सेरेना का घर लुइस के मैजिक की वजह से पूरी तरह बदल चुका है। लुइस सेरेना से कहती है वो सब कुछ नॉर्मल करना चाहती है, क्योंकि पॉपुलर होने और ब्रैड के करीब होने के बाद भी वो खुश नहीं है, क्योंकि वो जानती है ये सब मैजिक की वजह से है और वो मैजिक के बगैर ब्रैड की अटेंशन हासिल करना चाहती है। सेरेना लुइस को प्यार करती है और उसे सब कुछ नॉर्मल करने का प्रॉमिस करती है। प्रॉम नाइट पर ब्रैड रैंडा के साथ होते हुए भी लुइस का वेट कर रहा होता है। कुछ ही देर में लुइस वहाँ आती है और सबकी नजरें उस पर लग जाती हैं। सेरेना उसकी हेल्प करने उसके साथ आती है और लुइस कुछ दूर खड़े ब्रैड को देखते हुए एमुलेट सेरेना के पास फेंक देती है। लास्ट सीन में हम देखते हैं एमुलेट उतारने के बाद सब नॉर्मल हो जाता है और ब्रैड मैजिक के बाद भी लुइस की तरफ अट्रैक्ट होते हुए उसके पास आता है। वो दोनों डांस करते हुए किस करते हैं और एक दूसरे को देखते हुए हग करते हैं और इसी लविंग मोमेंट पे मूवी एंड हो जाती है।